अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू 30 मिनट्स विद अक्स अब्दुल कादिर। आज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज समहाउ रिलेटेड विद टू ऑल ऑफ आवर लाइव्स। हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं और आज हम इनमें से एक मसले को टच करेंगे एंड द प्रॉब्लम इज द होल कंट्री एंड द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर्स की है, लेकिन आज भी हमारे नेशन, हमारे लोग इस बात को मानने से इनकार हैं कि उनको भी एक डिफरेंट जेंडर मिलना चाहिए, उनके लिए भी एक तीसरा खाना होना चाहिए। हमारे यहाँ जेंडर आइडेंटिटी में मेल का खाना होता है, फीमेल का खाना होता है, बट ट्रांसजेंडर का नहीं होता। इसके पीछे हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें तो ट्रांसजेंडर्स को बहुत बड़ा मर्तबा हासिल था, लेकिन अब कैसे खराब हो गया। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सारों इमरान हैं, हमारे साथ नैना सैमसन हैं और हमारे साथ मारवी खान है। तो हम सबसे पहले तो सारों इमरान से बात करना चाहेंगे। सारों इमरान, व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट इट, कि इस तरीके की वजह क्या है, क्यों हमारे यहाँ जेंडर के उसमें इतना मसला किया जाता है ट्रांसजेंडर्स के साथ कि उनके लिए तीसरा खाना तक मौजूद नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, हम इसी से रिलेटेड हम बात करना पसंद करेंगे नैना सैमसन के साथ। नैना सैमसन, आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? थैंक यू सो मच। पहले तो 92 मल्टीमीडिया न्यूज़ का कि हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस इम्पॉर्टेंट इशू पर अपनी राय का इजहार कर सकें। बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना कि जब बाकी ब्लॉग्स मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल का होता है नॉर्मली जेंडर ब्लॉक, तो ट्रांस का क्यों नहीं होता और क्यों इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। बट बहुत सारे इश्यूज हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं। हमने जिस पेदरशाही निज़ाम में ग्रो किया है वहाँ पे बेटी को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। हालांकि अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन अब भी बेटी हो जाती ठीक है, लेकिन फिर भी उसको वो मकाम नहीं मिलता। उसके बावजूद लोग ये चाहते हैं कि हमें बेटा मिले, वो अहमियत नहीं दी जाती। तो जब हमारी सोच ऐसी है जो कि शुरू से चली आ रही है, एक लंबे अरसे से चली आ रही है कि बेटी को वो मकाम नहीं दिया जा रहा, अभी तक हम लोग विमेन के हेल्थ इश्यूज से लड़ रहे हैं, तो उस निज़ाम में ट्रांसजेंडर को वो मकाम कैसे दिया जाएगा। तो बात सिर्फ हमारे रवैयों की है, बात हमारी सोच की है, बात हमारी एक्सेप्टेंस की है। बीइंग एज ए एजुकेटेड पर्सन, शायद मुझे भी बहुत अरसा लगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि वो भी हमारी तरह इंसान है। बिफोर वर्किंग इन डेवलपमेंट सेक्टर मेरी भी शायद सोच उन्हीं की तरह थी। सो ये चीज़ें हैं कि हम खुद ही से चीज़ों को लेके आते हैं, वैल्यूज़ को बनाते हैं, सोशल स्टिग्मास को क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग रिफ्रेन कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, चाहे वो ट्रांस है या कोई भी जेंडर है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खुद ही से क्रिएट किया होता है। तो शायद यही वजह है कि हमारा जो जेंडर ब्लॉक है उसमें ट्रांस वाला वो जो आपने कहा खाना वो मिसिंग होता है। आई टोटली अग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे यहाँ असल मसला हमारी सोच के साथ है, हमारी जहनियत के साथ है। एंड उसी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। इट इज़ कि पाकिस्तान और इंडिया जब साथ साथ थे, जब हमारे मुगलों का टाइम पीरियड था, उसमें बड़ी इज्जत हासिल थी इनको। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, मुगलों के दरबारों में हमारे यहाँ इकोनॉमी को पूरा संभाला करते थे। फिर बाद में ब्रिटिश आया और ब्रिटिश को था कि हम लोगों को एक सही तरीके से मेंटली टॉर्चर करना या हमें मेंटली गुलाम बनाना, तो वो लोग उन लोगों को बदकार कहते थे, बुरा भला कहते थे, जिनके जो हमारे नजदीक मोतबर होते थे। एंड दैट्स हाउ उनके नजदीक अब ये हाल हो गया इंडिया में, पाकिस्तान में। तो मिस मारवी, मुझे आपसे अब बात करनी है, जी आप कुछ कहना पसंद करेंगी? बिल्कुल अक्सर, थैंक यू वेरी मच फॉरमोस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक को रेज करने के लिए। और मुझे शायद जितनी खुशी बाकी सारे मौज़ूआत पे बात करने पे ना हो, उतनी इस पे ज़रूर होगी। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगी आपकी सोच को। ये जो आपने बात की कि मुगलों के दौर में पाकिस्तान इंडिया के साथ रहने का मसला नहीं है, मगर ये डेफिनेटली मुगल एम्पायर में
रूल्स डिफरेंट थे। इस प्रोग्राम को अगर हम लोग 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करें, जिसमें से पहली चीज लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हिस्ट्री की बात पे लेके जाते हैं, थर्ड थिंग इज द माइंडसेट, जिस पे नैना ने भी बात की है। जो आप 1871 में जो ब्रिटिश राज लगा था, उसके क्रिमिनल एक्ट के तहत ट्रांसजेंडर्स को, और अगेन ब्रिटिश मेस्कुलिन जो एक फोबिया था उसको कवर अप करने के लिए ब्रिटिश राज में ये एक्ट लगाया गया, क्रिमिनल एक्ट लगाया गया ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज को, उनकी बहुत सारी चीजों को बहुत रिफ्रेन कर दिया गया। ऐसे उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट्स इम्प्लीमेंट किए गए जिसमें उनका बाहर जाना, उठना, बैठना और उनके साथ बहुत सारे लोगों का बैठना मायूब समझा जाने लगा। वो इतना लंबा चला है अक्सा, जैसे हम अभी भी बहुत सारी अपने माशरे में, इनफैक्ट पाकिस्तान सारी चीजों का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि हम बहुत अरसा गुलामी में रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अरसा एक और नेशन के साथ रहे हैं, तो हमारे में बहुत इन्फ्लुएंस पाया जाता है। असल में ये मसला वहां से शुरू हुआ। बट आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बताऊं, 1949 में जब पाकिस्तान बन गया था, तो इस क्रिमिनल एक्ट को रीएनालाइज कराया गया और इसके ऊपर इसको रीओपन किया गया, इस केस को, कि ट्रांसजेंडर्स को दोबारा से वही राइट्स देनी चाहिए। ठीक है, और इट टुक 50 years, अच्छे से 50 साल का अरसा लगा। 2009 में जाके फाइनली आपके सुप्रीम कोर्ट ने सिविल राइट्स, जो माशी और माशरती हकूक है, वो असाइन कर दिए। पाकिस्तान बेटे उन 12 ममालिक में से, सिर्फ वो 12 ममालिक है दुनिया में, पाकिस्तान में से एक मुल्क है माशाल्लाह जो ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी देता है। बच्चे हमारे शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जहाँ पे खातून लिखा जाता है, मर्द औरत लिखा जाता है, वहां पे हमारे शिनाख्ती कार्ड में पाकिस्तान सिर्फ 12 में से एक मुल्क है जिसमें बाकायदा राइट्स दिया जाता है। और बहुत सारे माशरती का, और इनफैक्ट बहुत रिसेंटली 2012 में आपके उलमा ने फतवा दिया है जिसमें उनकी जो टॉर्चर, मेंटल, वो तो सोशल आइसोलेशन को टोटली शरीयत के खिलाफ करार दिया है। उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके ऊपर पूरे लॉज बनाए गए हैं। इसके अलावा 2017 वाज द फर्स्ट टाइम जब ट्रांसजेंडर्स को बाकायदा आपकी सेंसस में, यानी कि मर्दमशुमारी में शामिल किया गया है। इसके हमारे पास 19 मिलियन की आबादी है इसमें, जिसमें से डेफिनेटली क्योंकि अच्छा अब मैं सारे स्टैट्स के ऊपर जाऊंगी तो फर्दर स्टैट्स आई कैन एक्सप्लेन यू। अब आती है बात कि जब माशरती, जब हुकूमती, जब सरकारी कवानीन बनाए जा चुके हुए हैं, जिस सरकार की तरफ से एक इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी हुई है। आई विश सारा हमें जल्दी से ज्वाइन करे बिकॉज वो एक्टिविस्ट है, वो बहुत ज्यादा बेहतर आपको बता सकेगी इस सारी बात में, कि जब रियासत की तरफ से कवानीन बनाए जा चुके हैं, तो असल अब मुद्दा आता जिस पे सारा ने बात की, वो है, जिस पे नैना ने बात की, वो है माइंडसेट का। ये जिन खानों की आप बात कर रहे हो ना, वो रियासती इदारों के अलावा की बात है, यानी कि जो हमारे एक्सेप्टेंस का मसला है बच्चे। और वो एक्सेप्टेंस, जैसे बिल्कुल सही नैना ने पॉइंट आउट किया, अभी तो हम लोग खातून और मर्द को लेके जेंडर बायसनेस नहीं अपनी खत्म कर सके, तो ये एक सफर है एक्सेप्टेंस का। अक्सर यहाँ पे बहुत जरूरी है इस बात को प्रेजेंट करना, एंड आई कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग, सो प्लीज मुझे बता देना जहां पे किसी और ने बात करनी हो। बेटे सबसे जरूरी चीज बच्चे, सारी चीज में ना हमारा माइंडसेट आ जाता है। जो सबसे जरूरी, वो हमारे किरदार की जो डेवलपमेंट होती है, उसकी बुनियाद जो है वो माइंडसेट के ऊपर होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मजहब को बहुत ज्यादा बीच में लेके आऊंगी, क्योंकि हमने बहुत, हमारे जो माइंडसेट में गलत रूल्स बैठे हुए हैं, वो बेसिकली उसकी बुनियाद हमने मजहब को बना लिया, और उसके ऊपर तो हम ना अपने आप को सोचते हैं ना करते। बेटे जो जौज का लफ्ज है ना कुरान में, इसका मकसद जो है, जौज जो है वो पेयर को, ठीक है। अब उर्दू में, फारसी में बहुत सारे मकामात पे क्योंकि हम जौजा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसका जो खातून से निस्बत दिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम जो बहुत सारे कवानीन अल्लाह हैं उनको, क्योंकि हम लोग कहीं पे रिजाल और निसा का जिक्र हो तो दैट मीन्स कि मर्द और औरत को किया जा रहा है, डायरेक्ट आप डिस्कस किया जा रहा है। मगर जहां पे रहमतुल आलमीन की बात हो रही है, जहां पे रब्बुल आलमीन की बात हो रही है, जहां पे आलम का वर्ड यूज हो रहा है, इन लजीना का वर्ड यूज हो रहा है, इंसान का वर्ड यूज हो रहा है, नास का वर्ड यूज हो रहा है, उसमें हर सिंफ,
हर जिन्स शामिल है। इसलिए हमारा मसला ये है कि हम अपनी परसेप्शन के अंदर बहुत सारे कवानीन को, सवाए अगर हम लोगों ने जौज का वर्ड यूज किया तो हमने फिक्स अपनी पता नहीं कहाँ से कौन सी अरबी के तहत हमने उसको मर्द और औरत में सिंप्लीफाई किया और सोचा है कि बस कुछ और पाया ही नहीं जाता। एंड आई टॉक मोर ऑन द एक्सेप्टेंस बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव इन न्यूरोसाइंस के अंदर। मैं आई एक्सप्लेन यू कि हाउ एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में नहीं होती है। कवानीन मौजूद है और बहुत खूबसूरत कवानीन मौजूद है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब है एक कदम आगे जाना कि उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करवाना। ओवर टू यू बेटे, अब अगला सवाल कीजिए ताकि हम मजीद इसके ऊपर डिस्कस करें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना इजाफा किया हम सबकी नॉलेज में। मुझे बहुत सारी तो इसमें से चीजें नहीं पता थी, सिर्फ इतना सब पता था वो मुगल वाला, लेकिन उसको भी आपने इतना अच्छा सिंप्लीफाई किया और बहुत वसी कर दिया। सो थैंक यू टू यू। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो मिस नैना से हैं और वो ये है कि हमारे यहाँ ये इन्होंने इतनी प्यारी बात बताई कि पाकिस्तान इस अमंग 12 मुल्क जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने उनको आइडेंटिटी दी है ट्रांसजेंडर्स को, और इसकी वजह से भी बहुत प्राइड फील हो रहा है पाकिस्तानियों में, वरना हमेशा एतराज़ात ही होते हैं काफी सारे। जो मुझे आपसे पूछना है वो ये पूछना है कि पाकिस्तान में क्योंकि एक्सेप्ट, नो डाउट अब रूल्स तो हैं हमारे पास, लेकिन लोगों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके पीछे क्या वजह है और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्या हम मेथड्स अपना सकते हैं और फर्स्ट स्टेप हमें क्या लेना होगा? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वजह तो मैंने आपको पहले बता दी कि क्या वजह है। एक तो एक्सेप्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो जैसे मैम मारवी ने भी कहा, ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें ना चाहते हुए भी हमने फेथ को लेके आना है, क्योंकि इसके साथ फेथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो कैसे? सबसे सिंपल स्ट्रेटजी, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव, हमारे रिलीजियस लीडर्स इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिलीव मी, जो उनका इन्फ्लुएंस है, जो उनकी एक बात है, वो अगर माशरे के दूसरे मसाइल में किरदार अदा कर सकती है तो ये बहुत अहम इशू है। हमें लगता है कि हम लोग जो हैं वो राइट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं या मज़हब को राइट वे में फॉलो कर रहे हैं, पर किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा कि आप किसी जिंदा इंसान को हर्ट करो, चाहे वो इमोशनली है, मेंटली है या फिजिकली है। हर एक जीती जान जो यहाँ पे मौजूद है उसका राइट टू लाइफ है, और अगर हम उसको इमोशनली या मेंटली या किसी भी तरह से उसको ट्रिगर करते हैं या उसको तकलीफ पहुंचाते हैं तो उसका सिला हमें मिलता है, रब देता है। बहुत चीज़ों को रिलेट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे रिलीजियस लीडर हैं तो वो सिविल सोसाइटी के साथ अलाइन हो जाए। गवर्नमेंट ने, जैसे मैम बताया कि ये सब हमारे पास ये है कि वो NIC भी उनका हो गया है, उनके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो और बेहतर तौर पर वो इस चीज़ की एडवोकेसी करें या अवेयरनेस करें, अपने खुतबात में इस चीज़ को डिस्कस करें। हमने इस चीज़ को पता नहीं कैसे एक अपनी तरफ से हमने काउंटर नैरेटिव बना दिया है कि ये चीज़ हमारे रिलीजन का हिस्सा नहीं है। अगर हम लोग ये बयानियाँ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे ईमान, हमारे फेथ के बारे में खुद भी नॉलेज नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे काउंटर नैरेटिव देते हैं तो हम ये समझ लें, खुद जान लें कि क्या ये बात हमारे मज़हब में की गई है या नहीं की गई। तो रिलीजियस लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट इस इशू को आगे लेके आने में बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे साथ समझें, हमारे साथ कोलैबोरेट करें। एक और इशू मैं बताती हूँ कि जब हम लोग एक पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे अब पाकिस्तान में ये चीज़ आ गई है कि ट्रांसजेंडर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उनकी एक पहचान है। ऑन द सिमिलर बेसिस उनको जो अदर इशू फेस करना पड़ता है वो ये है कि फिर वो हज करना चाहते हैं, अगर उनकी एक ख्वाहिश होती है तो वो नहीं जा सकते। तो
सेम इशू अगर हम सब एक हो जाएं और आवाज़ उठाएं, कभी कभी हमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ता है, हम ट्वीट करके ट्रेंड चला दें, एक आवाज़ हो जाए कि यार उनका क्या कसूर है, बीइंग एज अ ट्रांसजेंडर, क्या उनका हक नहीं है कि वो अपने आप को अल्लाह की राह में सर्व करें, वो अपनी इबादत करें? कहाँ लिखा है कि वो अपने हाथ में मुकद्दस किताब नहीं उठा सकते? कहाँ लिखा है कि वो इबादत नहीं कर सकते? बहुत ज़रूरी है कि हम इनकरेज करें, लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें। अब हम लोग दुनिया की, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट मच फेथ बेस्ड पर्सन, बट दुनिया के आखिर में जा रहे हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है, रियलिटी इज़ दिस। मेरा ईमान भी यही है, आपका भी ईमान यही है, और स्टिल हम लोग एक जीती जाते इंसान को उसका हक नहीं दे रहे। So yeah, we need to Aksa, इस पे I have another thing very very important. नैना perfectly explained है जो religious का जो religion का इसमें point of view है, मगर बेटे एक चीज याद रखना, जो acceptance होती है ना, पता है ये क्यों नहीं आती? जब हमारे दिमाग के खानों में missing information के gaps होते हैं ना, acceptance नहीं आती, वो वहीं पे टूट जाती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि डू वी नो ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं? हम बड़ा एक बात करने लगे हैं, हमें पता है कि वो क्या होते हैं? ये जो जिस चीज को हम तहकीर का निशाना बनाते हैं या जिस चीज को हम हकारत से देखते हैं, क्या हम जानते हैं कि वो क्या है? या सिर्फ अगेन एक ब्रिटिश राज की मैंने बात शुरू में इसलिए की थी ताकि पता चल सके सबको कि हम इन्फ्लुएंस्ड है, हम जनरेशनल इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। माँ बाप मेरे फोर फादर्स ने, उनके माँ बाप ने, उनके फोर फादर्स ने, वो ऐसे कहते थे, वो ऐसे होता था, वो चाइनीज विस्पर की तरह चीज चलती 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 आती है, और बजाय इसके कि हम उस के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी क्लैरिटी पैदा करें, अपनी समझ पैदा करें, उसको मजीद लें, हम उसके ऊपर बस बिलीव करते हैं और अपना एक बिलीफ सिस्टम अकीदा बनाते हैं, और उस अकीदे के तहत हम एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते। मैं बहुत क्लियरली 1-2 मिनट लूंगी ये बताने के लिए। आप जब एक मेल और फीमेल इंटरैक्ट करते हैं, जब दो डिफरेंट जो इजनास हैं जिनसे वो इंटरैक्ट करती हैं, तो उनके नतीजे में जब क्रोमोसोम्स का एक आपका तबादला होता है, तो उससे एक जो जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत खूबसूरतली एक्सप्लेन किया है, एक जो उसका उससे डेफिनेटली एक जो है वो एक नया वजूद आता है, नया वजूद जिंदगी में आता है, राइट? वो जो क्रोमोसोम्स है, अगर वो जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे बहुत आराम से समझ लेंगे, समझिए कि वो एक्स और वाई के नाम से जाने जाते हैं। अगर तो एक्स और एक्स मिल जाते हैं तो इट्स अ फीमेल, और अगर एक्स और वाई मिल जाती है तो इट्स अ मेल। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बाय, इसको वर्ड नहीं यूज करना चाहती गलती से, जरा गौर से सुनिएगा, अगर ऐसा होता है कि नॉर्मल के अगेंस्ट हटके एक्स और वाई के साथ कोई एक और वाई भी जुड़ जाता है, या एक्स और वाई के साथ एक और एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है, या कोई एक टूट के आ जाता है, तो डेफिनेटली जो तख्लीक का प्रोसेस है उसमें जिस्म एक होता है, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं, या जिस्म एक होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मुझे बस इतना बता दीजिए, इस तख्लीक के सारे पैटर्न में इंसान का इख्तियार कहां है? अगर तो इख्तियार है कि मेरा और आपका कोई इख्तियार है, तो चलिए फिर हम कहते हैं कि ये उसकी गलती थी, इस वजह से ये मामला हुआ, और फिर तो हम अपनी कोई सोच दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करें उसमें, और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ऐसी किसी सिचुएशन में, क्योंकि आपकी जो जिन्स है ना वो जाहिर होती है जैसे के, और उसके बाद बच्चे अगर एक नॉर्मल बॉडी भी है विद नॉर्मल ऑर्गन अपेरेंटली नॉर्मल, तो बाज दफा बिकॉज तख्लीक के खानों में कुदरत में औरत का दिमाग और मर्द का दिमाग अलग अलग तरीके से डिजाइन हुआ है, ठीक है? सो बाज दफा जिस्म एक होता है और दिमाग दूसरा वाला, जो दूसरे क्रोमोसोम्स के थ्रू वो जो आ जाता है, तो बच्चा जो इंसान है वो वाला, वो जिस्मानी तौर पे, मिसाल के तौर पे मर्द पैदा हुआ है, मगर थोड़े अरसे के बाद, पैदाइश के बाद, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो इंटरनल फीलिंग है,
वो दूसरी वाली यानी कि सिनफी हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो आदमी पैदा हुआ है तो उसमें औरत की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो औरत की एक जो सिनफी जिसको आप सिफात कहते हैं, वो पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसे केस में वालिदैन इतना बजाय, अब यहाँ पे दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, यहाँ ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उस बच्चे को अब आप सोचो जो ऑलरेडी तकलीफ से गुजर रहा है, जो कि नॉर्मल से हटके है, जिसके इमोशनल डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है, हम बजाय इसके कि उसको समझने की हम कहते हैं तुम लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हो या तुम लड़कों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम लड़का हो। तो दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। जो सारी ट्रांसजेंडर्स का मसला है, जो सारी एक्सेप्टेंस का मसला है, वो इसी वजह से आगे बढ़ता है, यहीं से आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से वो गुरूज की तरफ चले जाते हैं। वो जब इन्होंने हज की बात की, वो इबादत नहीं कर सकते, वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। आपका 42% ट्रांसजेंडर इलिटरेट है, 51% उसमें से आपका सिर्फ गा कमा के पैसे हासिल कर सकता है, क्योंकि आपने उनको एजुकेशन नहीं दी, उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है बच्चे। उसमें से 13% आज भी जो वो सेक्स वर्कर्स हैं, उसमें से जो इवन जो आगे बाकी के 12% है, वो भीख मांग के पैसे कमाते हैं, क्योंकि हमने उनको इंसान होने की सजा दी है। हमने उनको अल्लाह के तख्लीक के पैटर्न में, जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा था, कदर किया था, उसकी सजा देने लगते हैं। और पेरेंट्स बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं बेटे तुम एक बच्चे, और फिर बहुत सोचते हैं कि शायद ये एक कोई दिमागी बीमारी है। खुदा का वास्ता है, ये ख्वाजा सरा होना दिमागी बीमारी नहीं है, ये जेनेटिकली हार्मोनिकली आपके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां कुदरत की तरफ से ऐसी चीजें जो कि आप इनके ऊपर इख्तियार नहीं रखते हैं। उनकी काउंसलिंग करवाने से, बिहेवियर थेरेपी करवाने से, जो 19-20 जहां पे कोई, ये बहुत बड़ी एक टर्म है ट्रांसजेंडर, इसके अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ चीजें तो ठीक हो जाती है, मगर कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। खुदा का वास्ता है, ट्रांसजेंडर्स के बारे में अपनी इल्म को, एंड आई मीन द वर्ड इल्म को, वसी कीजिए, जानिए ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और क्योंकि इसमें कुदरत का कमाल है और अल्लाह की बनाई हुई कोई तख्लीक में आप कमी मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए। सो जिस अल्लाह ने उसको औरत नहीं पैदा किया या मर्द की तरफ से तो नहीं पैदा किया, तो डेफिनेटली उस अल्लाह ने उसको किसी खास मकसद के लिए पैदा किया होगा। आपकी तो आजमाइश हो रही है, उसकी तो शायद बख्श तरीके से क्या होनी नहीं होनी है। सो अपने इल्म को वसी कीजिए, जिस चीज को आप हकारत का निशाना बनाते हैं, जिस उसमें उस इंसान का कोई कसूर है, ना ही ये कोई दिमागी बीमारी है जिसे आप बड़ा कोई दूर भागने के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैम देयर इज वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, एंड इट इज प्लीज डोंट टेक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट। आपकी बिल्कुल भी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, एंड इट इज कि कुछ लोग होते हैं, वही जो आपने बात की कि ट्रांसजेंडर होने को डिसेबिलिटी समझते हैं, बीमारी समझते हैं, और तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसको, क्योंकि इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोमल रिएक्शंस, तो इसे क्या समझना चाहिए अगर इसे डिसेबिलिटी ना समझें? अच्छा बेटे, इसमें बिल्कुल भी माजरत की जरूरत नहीं। डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो होती है कि किसी काम को करने के अंदर आप उसको कर ना पाओ ना। डिसेबिलिटी तो ये है कि मैं ये चीज उठाना चाहती हूँ और आई एम नॉट एबल टू पिक दिस, मैं इसको करने के काबिल नहीं, ठीक है। ये अब देखो, मैं मिसाल देती हूँ और मुझे बहुत माजरत के साथ ये मिसाल देनी पड़ी है। जैसे आपका एक फूल है, चलिए एक फूल है, गुलाब का भी फूल है। गुलाब के फूल के अंदर कितनी किस्में होती हैं? एक गुलाब, एक देसी भी होता है, एक दूसरा वाला भी होता है, फिर उनके कलर मुख्तलिफ होते हैं, फिर उनकी टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। एक गुलाब का पेटल थोड़ा थिक वाला होता है, एक थोड़ा थिन वाला होता है। सो जैसे अल्लाह ने मुख्तलिफ तरह की चीजें पैदा की हैं, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज पैदा की हैं, ऐसे ही जिन्सों में मिसाल के तौर पे एक सिंफ औरत की पैदा की है, मर्द की सिंफ पैदा की है, तो साथ ही जिन्स एक और जिन्स भी पैदा की है डेफिनेटली, और एक नहीं है माजरत के, इसको थर्ड जेंडर भी कहते हैं बहुत रिस्पेक्टफुली। इसी तरह से और जेंडर्स भी पैदा की हैं। अब इस थर्ड जेंडर की कैटेगरी के अंदर ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो ये डिसेबिलिटी बेटे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डिसेबिलिटीज को हम तब बनाते हैं जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम ये कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जिस्म औरत का है, तो तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जिस्म मर्द का है, तो तुम्हें मर्द जैसा सोचना चाहिए।
जबकि हम ये भूल जाते हैं कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से वो किसी और फॉर्मेट में पैदा किया गया है, वो किसी और फॉर्मेट में सोचेगा। जब हम उसको ये एहसास करवाना शुरू करते हैं कि तुम नॉर्मल नहीं हो, जो कि हमारा मसला है, क्योंकि हमारी तहकीर हो रही होती है, क्योंकि हम अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं, क्योंकि वालिदैन में से जो बाप है वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं काबिल नहीं था, या माँ ये समझ रही होती है कि मैं बहुत बोल्ड अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैंने मुनासिब बच्चा नहीं जन्म दिया, तो वो अपने अंदर यानी कि अल्लाह की पैटर्न्स को अपने अंदर जब हम अपनी उसमें कमी समझना शुरू कर देते हैं तो हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं तो हम फौरी तौर पे उस इंसान के ऊपर ये फतवा लगा देते हैं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा मसला ये, तुम जानबूझ के कर रहे हो, तुम इसको बच्चों में ज्यादा रखती हो इसलिए ये ऐसे करता है, तुम इसको मर्दों में ज्यादा रखती हो इसलिए ये ऐसे करता है। जबकि हम भूल जाते हैं यहीं पे अगर हम एक्सेप्ट कर ले, वालिदैन एक्सेप्ट कर ले, वैसे ही मौके फराहम करे, तो आप देखिए कि वो दुनिया में क्या तरह की डिसेबिलिटी तो बेटे वो होती है ना कि मैं कुछ कर ही ना पाऊं, मगर मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे बाउंड कर दिया जाए, मुझे बांध दिया जाए माशरे की बगैर किसी सोचे समझे रिवायात में, तो मेरी डिसेबिलिटी तो ना हो। प्रॉपर आइडेंटिटी जी। अब हमें सारो इमरान ने ज्वाइन किया है। मिस सारो इमरान, आपके क्या ओपिनियंस हैं कि हमारे पास पूरा बाकायदा, मिस मारवी ने हमें अभी बताया कि हमारे पास पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स के प्रॉपर आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे हमारे पास मेल है फीमेल है वैसे ट्रांसजेंडर्स का भी खाना है, बट लोगों के जहनों की वजह से, लोगों के जहनों में या सोशल उसमें क्या सोशल ग्राउंड्स में वो खाना मौजूद नहीं है। तो उस खाने के मौजूद ना होने की वजह से आप सबको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और आप लोग उसको किस तरीके से, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड मेकिंग योर ओन आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान राइट नाउ। Yeah, so basically मैं इस चीज से स्टार्ट करूंगी कि जो पूरी मूवमेंट है हमारी, जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, उसका सबसे सिर्फ एक ही पर्पस है और वो है रिस्पेक्ट। ठीक है, अब यहीं पर एक गैप आता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो हमें एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमारा सगा भाई हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारा क्लास फेलो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारा नेबर हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब जो माइक्रो लेवल पर जो बिहेवियर चेंज है ना, वो अभी तक वही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की सूरत में एक बहुत प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है इन द मुस्लिम वर्ल्ड, कि जहां पे ट्रांसजेंडर्स को इतनी प्रोटेक्शन, राइट्स और एम्पावरमेंट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर दैट वी नीड टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड द सेकंड थिंग इज दैट जब हम राइट्स की बात करते हैं, दैट राइट्स कम्स विद रिस्पांसिबिलिटीज। कुछ कसूर, कुछ कमियां, कुछ गैप्स हमारी अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी हैं। हमें सबसे पहले खुद को भी बदलना पड़ेगा इस माशरे के साथ मिलकर चलने में। थोड़ा माशरा बदलेगा, थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो इस ये तीनों डायमेंशंस जब मिलेंगी तभी एक सस्टेनेबल चेंज आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैंने तो बैगिंग करनी ही करनी है लेकिन सोसाइटी मुझे रिस्पेक्ट भी दे। इस तरह नहीं होगा। आपको उन चीजों के साथ अलाइन करना पड़ेगा जो कि आपको रिस्पेक्ट की तरफ लेकर जाए। फॉर दैट यू नीड टू अडॉप्ट अ डिसेंट लाइवलीहुड। फिर दूसरी चीज ये है कि एज पर माय एक्सपीरियंस जेंडर मसला है, ठीक है, बीइंग ट्रांसजेंडर इज समथिंग दैट इज नॉट सो मच एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी, बट उससे भी बड़ा मसला ये है कि जो हमारी लाइफ चॉइसेस होती है, कि हम लाइफ में वो कौन सी चॉइसेस लेते हैं जो हमें रिस्पेक्टेबल या हमारा जो एक इमेज है उसको डेवलप करती है। अब मैं ये समझता हूँ, आई हैव डन माय एमफिल रिसेंटली, और उसके अलावा मैंने जो है लोकल लेवल से लेके प्रोविजनल से नेशनल से इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। इवन पाकिस्तान को मैंने काफी सारे कंट्रीज में भी रिप्रेजेंट किया है, इवन यूएन लेवल पर भी। सो द फैक्ट ये कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो कोई भी ट्रांसजेंडर कर सकती है, अगर हम लोग ये सोचें कि हमें खुद को पहले चेंज करना है। जब हम खुद को चेंज कर रहे होंगे तो एक प्रैक्टिकली जो रोल मॉडल इस सोसाइटी के सामने आएंगे, उससे एक जो उनका माइंड में फर्क आएगा। हम जितना मर्जी कहते रहे कि आप ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट करें, जब तक वो एक पॉजिटिव इमेज नहीं देखेंगे ट्रांसजेंडर्स का, एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं देखेंगे, उनके माइंडसेट में वही रहेगा जो पिछले 50 साल से 100 साल से उनके माइंड में है। और जो बिहेवियर चेंज को कम्युनिकेशन जो है या बिहेवियर चेंज प्रोसेस जो है, इट विल टेक टाइम। अभी हम जब रिसेंटली देखते हैं पिछले 2 से
4 साल में बहुत ज्यादा चेंज आया है. हमने ट्रांसजेंडर्स को एक बहुत प्रोग्रेसिव रोल्स में देख रहे हैं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में देख रहे हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहे हैं, एनजीओज में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी में देख रहे हैं. सो एक बहुत चीजें, अब जो बैरियर्स हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं. लेकिन स्टिल अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर्स की ऐसी है जो कि अपने आप को अभी तक तब्दीली के लिए तैयार नहीं है, उन चीजों से निकलने के लिए तैयार नहीं है. फिर एक बहुत बड़ी सोसाइटी की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि सोसाइटी को, कि उनको शायद ऐसा लगता है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो ट्रांसजेंडर से पैदा होते हैं और इसलिए हमारा तो कोई कंसर्न ही नहीं है. लेकिन हम लोग आप लोगों में से ही पैदा होते हैं. एंड इट्स लाइक द कार्मा फैक्टर, कि हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी कहीं किसी अपने उस दौर में किसी का दिल दुखाया हो या किसी के साथ ज्यादती की हो. और दिल दुखाना मतलब जरूरी नहीं होता कि आप किसी को जान से मार दो तो ही आपने ज्यादती की है. आपके जो लफ्ज होते हैं जो किसी के दिल पे लगे, जिसकी दिल आजारी करें, किसी की आंखों में आंसू लेकर आए, तो वो भी किसी को हर्ट करना है. जो हमारा इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ कर सकता है, कर भी देगा, वो उस पर डिपेंड करता है. लेकिन आपके जो हुकूकुल इबाद है, जो आपका लोगों के साथ सलूक है, वो तब तक माफ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बंदा या बंदी माफ ना कर दे. हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें सोचते ही नहीं है बोलने से पहले कि आपके जो लफ्ज हैं, आपके रवैये हैं, वो किसी को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं. आपको मतलब एक पूरी स्ट्रगल, मतलब मैं ये कहती हूँ कि कोविड का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उसने लोगों को ये रियलाइज करवाया कि आइसोलेशन क्या होती है. हम लोग तो पूरी जिंदगी अपनी आइसोलेशन में सदियों से गुजारते आए हैं, एक कट के एक कोने में एक अलग के साथ. और वो कैसा लगता है कि अकेले जिंदगी गुजारना, विदाउट फैमिली, विदाउट सपोर्ट सिस्टम, विदाउट ब्लड रिलेशंस, और वो अकेले जिंदगी की स्ट्रगल्स को जीना. इट्स लाइक कि एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है. और फिर मैं ये कहती हूँ कि बहुत आसान होता है किसी को जज कर लेना. हम लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, स्पेशली हमारी पाकिस्तानियों की, कि वो जो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, ये भी डिसाइड कर लेते हैं कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा. और उनको ये नहीं पता कि शायद यही चीज उनकी पकड़ का बाइस बन सकती है, ये जो किसी को जज करना. हमारा इस्लाम नहीं कहता है कि आप किसी को जज करो, कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, कौन कैसा है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता. और फिर जो चीजें हमारे बस में नहीं होती, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं होता. तो उस चीज के लिए किसी को सजा देना जिसमें उसका कोई कसूर ही नहीं है, तो इससे बड़ी ज्यादती मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज होगी. और फिर उसके अलावा ये चीज है कि हम लोग जब हमें लगता है कि हमारी मेंटालिटी ये है कि सिर्फ ट्रांस के हवाले से नहीं, जो चीज हमें समझ नहीं आती ना, हमें लगता है वो गलत है. ठीक है, क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम गौर फिक्र नहीं करना चाहते. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. और आई बिलीव कि जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों की, तो वहां फिर भी लोगों का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो गया. लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा जो एरिया है, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से बाहर है. उससे मतलब आप जब इनर सिंध में चले जाएं, आप बलोचिस्तान में चले जाएं, आप केपीके में अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में काफी सारे ट्रांसजेंडर्स को वायलेंस का निशाना बनाया गया, जिसमें उनको मार तक दिया गया है. और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है. और फिर सबसे बुरी चीज ये है कि हम लोग बीइंग एन एक्टिविस्ट लड़ते भी हैं उस केस के लिए, उस चीज पे फाइट भी करते हैं, सजा तक भी ले आते हैं मुजरिम को. लेकिन फिर क्या होता है, वही घर वाले जिन्होंने सारी जिंदगी पूछा ही नहीं होता, वो पैसे लेके सुलह कर लेते हैं. ये मतलब ये जो गैप्स है हमारे लेजिस्लेशन में, फिर उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते. एंड इट्स लाइक कि आप उस चीज में, मतलब हमारा जो खून है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती. और वो एक मैसेज देता है कि लाइक अब जब एक मुजरिम को सजा नहीं मिलती, वो 10 मुजरिमों को ये हौसला देता है कि आप भी जुर्म कर सकते हो और उस जुर्म में आप बच के भी निकल जाओगे. इन द एंड मैं थोड़ा उस एंड सवाल नहीं करना, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है यहाँ पे, बहुत सख्त जरूरी. अक्सर एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सूरत सारा आप लोग या बीइंग अ ट्रांसजेंडर कोई बद्दुआ नहीं है. पहली चीज तो याद रखिएगा, यू आर इक्वली रिस्पेक्टफुल, यू आर इक्वली
मतलब बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इसका वर्का ही फाड़ दे। डेफिनेटली अल्लाह ताला जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, उस सजा का फॉर्मेट अल्लाह ताला क्या चूज करता है, कैसे चूज करता है, ये वो जानता है। लेकिन किसी सूरत ये मत समझिएगा, और मैं अपील करूंगी इनफैक्ट सबसे, नेवर एवर, यही तो वो माइंडसेट है हमारा, नेवर एवर थिंक कि आप लोग या बीइंग अ ट्रांसजेंडर किसी बद्दुआ का नतीजा होती है। ये अल्लाह ताला का एक रास्ता है, अल्लाह ताला की बनाई हुई। जैसे मैंने कहा बहुत सारे फूल हैं, फूलों की बहुत सारी इकसाम है, उसी तरह सिनफों की भी बहुत सारी इकसाम है, जिनसों की भी बहुत सारी इकसाम है, और ये एक किस्म है जिसको उतनी खूबसूरती से, उतनी रिस्पेक्टफुली सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी बद्दुआ का नतीजा नहीं हो, आप उतने ही रिस्पेक्टफुल हो, जिसे मतलब जैसे बाकी सभी लोग हैं, जैसे मेरी जितनी इज्जत है उतनी ही इज्जत आपकी। इनफैक्ट माशाल्लाह मैंने देखा आपने इतना सारा काम किया है, तो डेफिनेटली आपका रुतबा माशरे में उससे बहुत ज्यादा होगा जैसे कोई एक आम इंसान होगा। सो यहाँ पे वो माइंडसेट्स आते हैं, हम बात करते करते मामलात को समझाते समझाते ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पे हम खुद भी उन माइंडसेट्स को क्रिएट भी कर रहे होते हैं। सेकंड बात आपने मुझे कही कि आपका खून, ये सिर्फ आपका खून नहीं है। अब आप बहुत सारे जो अब आप हमारे केसेस देखो जिसमें खवातीन हैं, बंदों को कत्ल किया गया, खवातीन को कत्ल किया गया और फिर पैसे लेके छोड़ दिया गया। सो ये यहाँ पे दिस इज द वेरी सेंसिटिव पॉइंट हमारे माशरे में, जहां पे हमें डिविजन करनी होती है बात समझाने के लिए, जेंडर बायस डिवीजन करनी पड़ती है मर्द औरत या कोई भी और सिंफ के साथ या जिन्स के साथ, वहां हमें करनी चाहिए। जहां मामलात को हमें इक्वली रख के देखना चाहिए कि ये नाइंसाफी, ये गलती, ये सजाएं सबको मिलती हैं, वहां पे हमें सबका जिक्र साथ में करना चाहिए। वहां पे अगर हम ये कहेंगे ना कि ये हमारे साथ होता है उसके साथ नहीं होता, वहां पे हम ज्यादती कर जाते हैं। इसीलिए किसी भी सूरत बीइंग अ ट्रांसजेंडर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी बद्दुआ। ये अल्लाह पाक की उतनी ही प्यारी पैदा करदा मखलूक है जितनी कोई और मखलूक है। हाँ, इनके रास्ते, इनकी मंजिलें, इनके जिंदगी का सफर थोड़ा सा दूसरे से अलग जरूर हो सकता है, और अलग होना कोई गलत नहीं होता, अलग होना सिर्फ अलग होना होता है। और जो तकलीफों की उन्होंने आइसोलेशन की बात की, ये हम पहले भी यही बात कर रहे थे, मतलब हम माजरत खा हैं लिटरली तमाम माशरे की जानिब से जिन्होंने आइसोलेट किया है। और मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आती वो कोई एक चीज जो कि किसी को तहकीर का निशाना बनाने के लिए, आप कोई मुझे एक जस्टिफिकेशन दे दो ना, किसी के किरदार की बहुत बड़ी खामी भी दे दो, तो आप खामी से जरूर बच सकते हो, लेकिन आप इंसान को कैसे कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि किसी को आप गलत कह दो। सो दिस इज जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस, सारा। Yeah, thank you so much for these kind words. और थोड़ा सा मैं इसको जो थोड़ा सा बायोलॉजिकली अगर डिफाइन करूं ट्रांसजेंडर की टर्म को, तो 2006 तक दुनिया में समझा जाता था ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जो 2006 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकियाट्रिस्ट ने, जो कि पूरी दुनिया की एसोसिएशन है, उसने इसको उस डिसऑर्डर्स की लिस्ट से निकाल दिया। दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर एनी मोर। लाइक इस बात को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल I have seen a lot of doctors, a lot of psychiatrists जो ये कहते हैं कि हमारे पास इस चीज का इलाज है। इलाज तो उस चीज का होता है जो बीमारी होती है। जब एक चीज बीमारी ही नहीं है तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? तो बीमारी शायद उनके जहनों में है, जो कि उनको MBBS या हाई लेवल एजुकेशन भी नहीं सिखा सका। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि MBBS के करिकुलम में एक सब्जेक्ट ह्यूमन एथिक्स का भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो हमें उस तरह बराबरी ट्रीट ही नहीं करते। और मतलब लाइक बीइंग द कंसीडरेशन के हम लोग भी जो टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग भी तो जो हमारे जो परचेज करते हैं, जो खर्च करते हैं, उसका भी से भी टैक्स का जो जनरेट होता है वो रेवेन्यू में जाता है। उस रेवेन्यू को डिसेंट्रलाइज्ड होकर स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं वो सिस्टम्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स चल रहे होते हैं, तो फिर हमारा भी तो उतना ही राइट है उन चीजों पे। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं अक्सर, और जो है स्पेशली पब्लिक क्लिनिक्स में, और उनको ट्रांस की टर्म ही उस तरह से क्लियर नहीं होते हैं लाइक। और फिर अक्सर लोग जो है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो जो नीम हकीम होते हैं कि भाई आपका बच्चा अगर इस तरह का है, हमारे पास इस चीज का इलाज है, ये है वो, और उस चीज में एक्चुअली जिन्होंने इन चीजों ने जिंदगियों को तबाह किया, दैट एक्चुअली कॉज मेंटल हेल्थ। अब मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ की, जिसको कुछ समझा ही नहीं जाता पाकिस्तान में। अगर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो कहते हैं ये तो पागल खाने ले जाओ। हालांकि हमें अगर जिस्म पे कोई जख्म होता है जो नजर आ रहा होता है, तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, उसकी पट्टी करो, ये करो। जो हमारी रूह पे जख्म लगते हैं, जो हमारे दिल पे जख्म लगते हैं, जो हमारे जहन पे जख्म लगते हैं,
وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں, ان کو بھی بھرنا, ان کو بھی ہیل کرنا جتنا باقی زخم ہے. ادروائز وہ آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں. جب ہم ایک بچپن سے لے کے اب تک, لائک آئی ایم لائک 29 ناؤ, میں نے مطلب ایک اتنے تقریباً 3 ڈیکیڈز اس چیز سے لڑتے, گزرتے, گرتے, سنبھلتے, پھر گرتے, پھر کھڑے ہوتے, اس چیز سے گزرے. لائک کہ اور آف کورس لائک ہم لوگوں اب کہیں بھی دیکھیں تو شاید چہرے مختلف ہوں گے, کہانیاں کہیں نہ کہیں سیم ہی ہوتی ہیں, ہمارے مسائل کہیں نہ کہیں جڑے بھی ہوتے ہیں. اب چاہے وہ غریب سے غریب گھر ہو, امیر سے امیر گھر ہو, مسئلہ وہاں بھی ایکسیپٹنس کا ہی ہے. مطلب ہم اور یہ ایکسیپٹنس ہی وہ چیز ہے جو آپ نے اپنی کمیونٹی کی بہتری کی بات کی نا, یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ کر دیے جاتے ہیں نان ایکسیپٹنس اور وائلنس اور ابیوز کی وجہ سے اور رسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے, جو اس کمیونٹی کے ممبرس کو بعد میں اپنے وہ اگین ایک ریبیلیسنس آ جاتی ہے آپ کے اندر کہ ہمیں تو معاشرے نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے, we'll try to make ourselves happy with whatever we wish to do. So یہ جو نان ایکسیپٹنس اور وائلنس کا بیہیویئر رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے وہ کمیونٹی اپنے آپ کو اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو, اور پھر وہ وہاں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بہت اچھی ایکسیپٹنس ملتی ہے, اینڈ دے ایکچولی ٹرائی ٹو آئسولیٹ themselves from the people, اور وہ پھر وہاں پہ جاتے ہیں. سو یہ سارا مسئلہ ایکچوئل میں عزت کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ ایشوز وہیں پہ کریٹ کیے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا ہم ان کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں یا فورس کر رہے ہوتے ہیں آف ایکچولی بہیونگ اے سرٹن وے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہیو کرے, رات کا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے کہ وہ بہیو کرے. ہاں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا رول نا میڈیا کا بھی ہے. میڈیا نے ہمیشہ ٹرانسجینڈرز کو ایک ایسا آبجیکٹ دکھایا ہے, جب کوئی مزاحیہ سین دکھانا ہوتا ہے تو اس میں ٹرانسجینڈر کو ڈال دیتے ہیں, جب کوئی ہیوملیٹنگ آبجیکٹ دکھانا ہوتا ہے, مطلب ایسے بہت سارے ڈراماز ہیں, اسٹیج ڈراماز ہیں, کامیڈین شوز ہیں, جس میں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹرانس کا گیٹ اپ کرو گے تو یہ ہے بہت آسانی سے لوگوں کو ہنسانے کا موقع کا ہمیں طریقہ مل جائے گا. اور میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ماس آڈینس کو سینسٹائز کرنے میں. ہم ایک اویئرنیس سیشن کریں نا تو ہم اس میں میکسیمم کتنے لوگوں کو بلا لیں گے, 500,000, لیکن جو میڈیا کے تھرو لاکھوں لوگوں میں وہ میسج جا رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ میڈیا سینسٹائز ہوا ہے, میڈیا نے اپنی رسپانسبلٹی کو اچھے طریقے سے نبھانا شروع کیا ہے کہیں نہ کہیں, کہ اب اس میں کچھ ایریاز میں انہوں نے ایک بہت سیریس ٹاپک کے طور پہ, اب ایک ڈراما تھا پی ٹی وی پہ مورت کے نام سے, جس میں کاشف محمود نے اس کا رول پلے کیا تھا, اور اس میں بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو دکھایا تھا. اینڈ اب اس کے علاوہ جو ہے ابھی جو ایک سبا قمر کا ایک سیریز ایپ سیریز آیا ہے, اب اس میں اس کو ٹرانسجینڈر تو نہیں دکھایا, لیکن اگر اس میں ٹرانسجینڈر یا ایک فیمینائن کریکٹرسٹکس ہیں کسی میں, تو کو بھی کس کس طرح سے وہ نشانہ بنا دیا جاتا ہے اس سب چیزوں کا, مذاق کا, طنز کا, اور ٹرانسجینڈر تو پھر دور کی بات ہے. تو یہ جو اسٹگما ٹیبوز ہیں, ان کو میڈیا بہت اچھے طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں ٹیبوز کو توڑنے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ٹرم ہے سائیکولوجیکلی جینڈر ڈسفوریا. جینڈر ڈسفوریا جینڈر ڈسفوریا از اے ٹرم جو کہ یوز ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ لائک آپ جو ہو وہ آپ نہیں ہو, اینڈ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. جینڈر آئیڈینٹی از اے ویری کمپلیکس تھنگ. اب ایون ان دا ٹرانسجینڈرز آپ ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جو اس سٹینڈرڈ سے ہے وہی ٹرانسجینڈر. دیر آر 36 ٹائپس آف ٹرانسجینڈر ابھی تک جو آئیڈینٹیفائڈ ہے. وہ جو نہیں آئیڈینٹیفائڈ وہ تو ابھی الگ چیز ہے, لیکن 36 ٹائپس ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہے. اب پھر جو ہمارا لا کہتا ہے, پاکستان کا لا, کہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی, کہ جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے تو وہ ہے,
اب انفارچونیٹلی شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ شریعہ کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے اور یہ مقبول جان نے جی ٹرانسجینڈرز پہ، مطلب اس مرد کو لے دے کے اب ہم ہی نظر آئے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے، اینڈ ہی کلیمز دیٹ کہ ہمارا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، مطلب کہ اگر ہم I think line بہت ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی وہ بات کر رہے تھے اکثر. جسٹ ایک مجھے پوائنٹ بیچ میں آیا لیکن میں ضرور کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ بچے جو ہم لوگ جب ہم لوگ پریشرائز کرتے ہیں نا، بہت زیادہ جینڈر ڈسفوریا اور جینڈر آئیڈینٹی کی بات کر رہی تھی سارا، ہم جب پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جینڈر آئیڈینٹی، میں نے آپ کو جو شروع میں کروموسومز کا جو بتایا کہ وہ باڈی ایک ہوتی ہے مگر اگر دماغ دوسرا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یا دوسرے طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے دوسری کا، تو پھر اس میں فیلنگس ڈفرنٹ آنی ہو جاتی ہے. یو فیل ڈفرنٹ وے، یو آر ڈفرنٹ وے. ایک تو یہ آپ میں بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. ویل یہاں پہ کیونکہ جب ہم لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، what these people do is کہ یہ ڈیفینیٹلی میڈیکل ٹرمز میں جو جینڈر اپنی، جس کو آپ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں یا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو جس طرح کا فیل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے میڈیکلی اپنے آپ کو ٹرانس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. سو جو کراس جینڈر آپریشنز ہوتے ہیں یا کچھ اور سو وہاں، اور بائی دا وے وہ اس قدر نقصان دہ بھی ثابت ہوتے ہیں زندگی میں آگے. سو رادر دین کہ وہ جینڈر ری انفورسمنٹ اور جینڈر آئیڈینٹی انفورسمنٹ ہو، وہ اور ہی نقصان چلے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے نقصان دہ ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، سمپلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اپنے انسان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں. سو پھر وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ان بہت سارے راستوں کی طرف جاتے ہیں جو راستے ان کو مزید کمپلیکیشنز کی طرف لے جاتے ہیں رادر کہ وہ راستے ان کو بہتری کی طرف لے کے جائے. سو ایک ایکسیپٹنس ہماری صرف، اور جیسے اللہ نے لکھا ہے کسی چیز کو ویسے کا ویسے ایکسیپٹ کر لینا معاشرے کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے. آبادی کو آپ نے ایجوکیشن سے ڈپرائیو رکھ کے، ہیلتھ سے ڈپرائیو رکھ کے، آپ امیجن کرو اپنی اکانومی میں کتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، سو جسٹ ٹو ایکچولی help your economy and just to help your country in otherwise، اگر آپ ان کو صرف اور صرف گروم کرنے دیں، ان کو صرف equal opportunities دیں، تو how much they can contribute towards the betterment of a country. I agree with you. I completely agree with you. ہم شو کو اینڈ کرنے کی جانب سب سے پہلے مس نینا سے اوپینینز لیتے ہیں، ان سے ایک اینڈ نوٹ لیتے ہیں. مس نینا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بالکل میں ہوں. تو میں ماروی کو اور سارو کو سن رہی تھی اور میرے مائنڈ میں بھی بہت زیادہ suggestions آ رہی تھی, and I wanted to cut them, but since they're having more experience, I was just learning. So yeah, very right کہ بہت ساری چیزیں acceptance اور ہمارے رویوں سے جڑی ہیں, اور یہ ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو کہ کمپلیٹ باڈی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ اس طرح کے جو ٹرانسجینڈر کے امبریلا میں آ رہے ہیں ان کو کیوں ایکسیپٹ کریں گے. آئی واز جسٹ تھنکنگ جب میم ماروی بات کر رہی تھی کہ ہم نے ایسے بھی بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ اگر ایک ڈسیبل فیمیل ہے یا ایک ڈسیبل بچہ ہے یا وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے تو اس کے ساتھ لوگ کیسے رویے کرتے ہیں, کس طرح سے بہیو کرتے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں. تو بہت مشکل ہے اس بات کو ان لوگوں کو, اس بات کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا کہ وہ اس چیز کے لیے اپنے رویوں کو بدلے. ہاں بہت ضروری ہے کہ جیسے سارم نے بھی ہمارے جو سارو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس میں, تو انہوں نے بہت ایک خوبصورت بات کی کہ پہلے خود کو تھوڑا سا بدل کر تھوڑا سا اسٹرانگ باڈی ہو کر, جیسے شی از ڈوئنگ ایم فل, تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کیا, اور جب تبدیل کیا تو ان کا سرکل بڑا ہوا, وہ ایک اسٹرانگ سرکل میں آئے, سول سوسائٹی کا بھی حصہ بنے اور اپنے لیے بھی مطلب بہت ساری اپرچونیٹیز کو کریٹ کرے, اس کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جتنے ان کے ساتھ سراؤنڈنگس میں دوسرے جینڈرز بھی ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح میں باقی تمام جو جینڈرز ہیں یا جو ٹرانسجینڈرز کے امبریلا میں آتے ہیں ان کو بھی کنونس کرنا چاہوں گی, انکریج کرنا چاہوں گی کہ وہ بھی ایک اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں. ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ سارا گل ہے کراچی میں, اینڈ شی از این MBBS ڈاکٹر نا. بہت ساری اور بھی سٹوریز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی نیوز میں آ رہا ہے,
کوئی اپنا ادارہ کھول رہا ہے. بہت سارا چینجز ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہم جیسے احساس رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم ایک آواز بن سکتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے رویوں کو تبدیل کرے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم یونائٹ ہوں. پاکستان کا مسئلہ پاک و ہند اور برصغیر کے ٹائم پہ بھی یہی تھا کہ ہم لوگ علیحدہ ہوئے یونائٹڈ بننے کے لیے, کہ ہم ایک یونائٹڈ نیشن بنے. پر اب جب ہم لوگ ایک یونائٹڈ نیشن میں پاکستان بن گیا ہے تو ابھی بھی ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. وہ ہمارا ریپبلک ہونا یا ری یونائٹ ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ فیتھ بیس یا ڈائیورسٹی میں, فیتھ بیس ڈائیورسٹی یا کلچر میں ہم یونائٹ ہو. جینڈرز میں یونائٹ ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمیں اچھا انسان بننے کی بہت ضرورت ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں. تو آج کا جو پروگرام تھا اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے اتنی باتیں نکل رہی تھی ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے, اسٹریٹجیز کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, کہ ڈاکٹرز آر فار موسٹ ایجوکیٹڈ لیکن پھر بھی ان کے ہیلتھ ایشوز کے اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا. دیر از نو سچ ہاسپٹل جو ٹرانسجینڈر کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹ پہ بات کرے. ہم لوگ ابھی ویمن ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹ سے اسٹرگل کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. ان کے انفیکشنز کو ہم لوگ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے. جو نیو ٹین ایج گرلز ہوتی ہیں وہ یو ٹی آئی کو شیئر کرنے سے اپنے مدر سے اتنا زیادہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں, تو پھر ٹرانسجینڈرس والی جو ابھی دوڑ ہے جس میں ہم سب کو اکٹھے آگے چلنا, اس میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. پر یس, ٹو بی آنیسٹ میڈیا کا بہت ایک اہم کردار ہے. آج ہم اگر اپنی سوچ کو بدلیں گے, اپنے تھوڑے سے رویوں کو بدلیں گے, تو شاید 50 میں سے کوئی ایک بندہ آج اس پروگرام کو سنے گا اور اس کے دل پہ یہ بات ضرور لگے گی. تو بس یہی کہنا چاہوں گی. کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن سنس آپ کو پروگرام کی کلوزنگ کرنی ہے تو میں اپنے ویوز کو یہاں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان دس امیزنگ ڈسکشن. نہیں, اٹس آور آنر کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا اور آئی اور اتنے سارے اوپینین شیئر کیے. سارو تو ہمارے ساتھ ہے نہیں, مس ماروی ہے. مس ماروی آپ کچھ اینڈ میں کہنا چاہیں گی؟ بالکل کہنا چاہوں گی. بہت سارا کچھ ڈسکس کیا. سولوشنس کی طرف آتے ہیں. جب آپ نے کسی ایک چیز کو تحریک کے طور پہ چلانا ہوتا ہے نا تو ایڈیشنل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کبھی بھی نارمل ایفرٹ سے کام نہیں چلتا. نارمل ایفرٹ از جسٹ ایکسپٹنگ, بٹ ایڈیشنل ایفرٹ یہ ہے کہ اپنے طور پہ آپ جس بھی سیکشن میں ہیں, جس بھی فیلڈ آف لائف میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ ہوٹل چلا رہے ہیں تو صرف واش روم کے باہر ایک ٹیگ لگا دینا کہ صرف اور صرف میل اور فیمیل کا نہیں, مگر there should be another third gender tag as well. اس کے علاوہ آپ کوئی ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو اسپیشلی انوائٹ کیجیے. ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے آپ کی ہوسٹنگ میں, آپ کے مطلب ایونٹس جو آپ کام کر رہے ہیں. میڈیا کا رول میں پیمرا کا رولز بہت کلیئرلی ٹرانسجینڈرس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بہت کلیئرلی رولز امپلیمنٹ ہونے چاہیے. سوشل میڈیا رولز میں ٹرانسجینڈرس کی باقاعدہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. سو ایک ایڈیشنل ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہم جس فیلڈ آف لائف سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر سے رکھتے ہیں تو جہاں پہ ہم لوگ جہاں پہ ہم لوگوں کو امپلوائے کرتے ہیں, ہائر کرتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ کوٹا رکھتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ اگر میل ہونے چاہیے, اتنے پرسنٹ فیمیل ہونے چاہیے. وہیں پہ کوٹاز میں ٹرانسجینڈرس بھی ہونے چاہیے. اگر ہم لوگ ہاسپٹلس میں تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہمارے 10 بیڈز لگے ہوئے وہاں پہ 1 بیڈ یا 2 بیڈ ایز پر دا آبادی اور دا کیلکولیشن اور دا پاپولیشن آپ ان کے مختص کیجیے. سو یہ صرف زبان سے نہیں ہوگا. ایکسپٹ کرنا, رسپیکٹ کرنا زبان سے نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا آئی رسپیکٹ یو اور آئی لو یو اور میرا کام ہو گیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایکسپٹنس, رسپیکٹ ناؤن جس کو آپ پروناؤنسنگ اٹ ود دس نوٹ کہ ایکسپٹ کیجیے اور اپنے جہاں جس فیلڈ میں آپ ہیں ان کو باقاعدہ انوائٹ کر کے ان کا باقاعدہ ایک رول کلیئر کیجیے. یہ ہوگا آپ کا کنٹریبیوشن ٹو ہیلپ ٹرانسجینڈرز امپروو دیئر کوالٹی آف لائف. تھینک یو سو مچ مس ماروی. اینڈ ابھی سارو تو ہے نہیں, ورنہ سارو کو بھی بہت بہت شکریہ, اور مس اتھین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تینوں آئے. آپ تینوں نے اپنے اپنے اوپینینس دیے, اتنا میری نالج میں اضافہ کیا, اور اتنا ہمیں ہمارے ویورس کو بھی پتا ہے کہ وائی وی شوڈ ایکسپٹ ٹرانسجینڈرز ایز اے سیپریٹ ڈفرنٹ جینڈر, بجائے اس کے کہ ان پہ ہم فورس کریں کہ میل میں اور فیمیل میں, ان کو ایک سیپریٹ دینا چاہیے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار میکنگ می لو پاکستان ایز ویل, کہ ہمارے پاس فائنلی اتنے سارے قوانین بھی ہیں.
In the end, I like to thank viewers کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہمارے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ سب کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ خدا میرا بھی ہے, خدا تیرا بھی ہے, دھڑکتا ہے دل میرا, وہ دل تیرا بھی. تو اللہ حافظ.